परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियावती महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संत ने धन्य हो धन्य। तारनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। समस्त सभी राम सने भाई बहनों को राम राम साहब प्रणाम। 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम चल रहा है हमारे सज्जन सरोज भाई जी के निवास स्थान पर। सदगुरु सता का अंग लेते हैं जिसमें महाराज अपनी परमात्मा की जो दिव्य भव्य जो सता का अद्भुत जो पराक्रम है, इस सता का बार बार इस कलयुग में नहीं पाता। ऐसी महाराज की अद्भुत सता है कि सतगुरु सता न बरनी जाई, सो बन रास बानगी माई। सतगुरु सता शीस में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। सदगुरु सता न बरनी जाए, सोमन रास बानगी माई। सदगुरु सता शीश में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। सदगुरु जी महाराज री सतारो पराक्रम आपा मुखार बन सो भी नहीं कर सका। वाणी सता अर्थात वाणो पावन वाणो गुण वो नैन चंद्रामृत कि ऐसी वाणी सतारो पराक्रम है जो जीव आत्मा समझ सके, जिन्हें अंदर ऐसी परमात्मा की दिव्य पारस रूपी जो आ सता है, लोहा हो विने कंचन करते। जीव नरक कुंड में 84 लाख योनियां भुगतने वाला होता है, उसको अमर देश का वासी बना देते हैं। ऐसी महाराज की परमात्मा राम जी महाराज की ऐसी सता है, इतनी भारी पराक्रम है कि सदगुरु सता न बरनी जाए। कहने में नहीं आती, लिखने में नहीं आती, जिसका कोई वार पार नहीं। सोमन रास बानगी, बड़े बड़े कोठार भरे रहते, बड़े बड़े उद्योग भरे रहते, ढेर लगा रहता है अनाजों का, मन धान का। उसको दिखाने के लिए एक छोटा सा नमूना बताना पड़ता। उसी प्रकार महाराज के मैंने तो एक छोटा सा आपको चीज बताई है। सदगुरु सता शीश में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। सदगुरु जी महाराज की सता सत्सबद जब शिष्य में जागृत होती है तो अगम देश यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेता था। नैन चंद्राम सत्सबद की सता जो ब्रह्म वैराट अमर लोक से वो आती है और आकर कंठ कवल पर प्रकट होती है। कंठ कवल से प्रकट होते 12 कमलों का अनुभव करते हुए वो सीधा 10वें द्वार खोलकर उस हंस आत्मा को, उस जीव को उस देश में लेके जाती है। उसका हमेशा हमेशा के लिए आवागमन का रोक काट देती, सब कर्मों का खात्मा कर देती। 3 प्रकार के कर्म हैं जो प्रारब्ध, संचित, क्रियमान, ये तीनों कर्म करते हैं। कब? जब अपन बराबर भेद सहित सूरत शब्द का मेल करते हुए, महाराज को अरदास करते हुए जब सिमरन करते हैं, जब महाराज आदि श्री गुरु जी महाराज फरमाते ऐसी परमात्मा की भारी कृपा होती
कि वो जीव अमर लोक में चला जाता। बाकी महाराज के काल पग पग पर खड़ा है महाराज के जीव को रोकने के लिए। किसी प्रकार जीव रुक जाए, खूब सारे दृष्टांत भरे पड़े रहते हैं, देखते हैं उस जीव की चलती नहीं, वो कालवाद धूम मचा लेता, वो जीव की जब ही चलती है उसके पास ऐसा जो सत्सबद जो अनंत जीवों में जगता है, अनंत, वो जगे बिना वो जगता नहीं जब तक महाराज के जीव अमर देश जाता नहीं, और जब वो जग जाता उस जीव को अमर लोग भिजा के छोड़ता है महाराज। ये चुगे चिकोर चंद मुख जोवे, शीतल अगन किसी विद होवे, शशि के अमरत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रावण हीरा। चकोर पक्षी अग्नि का दाना प्राप्त हुआ और चंद्रमा की तरफ देखता है और चंद्रमा के शरीर में अमृत का निवास है। इसी तरह सच्चे सदगुरु जी महाराज चंद्रमणि हीरा की तरह है। जैसे चंद्रमणि हीरा नकली हीरो को भी अपने सम्मान सच्चा बना देता, सदगुरु जी महाराज शिष्यों को गुणों में अपने सम्मान बना देते कि चुगे चिकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अग्न किसी भी, शशि के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रामणि हीरा। आप अमोलक और बनावे, दीप राग दीपक जग जावे, यूं से कोई करनी का हीना, आप समान करे परवीना। आप अमोलक और बढ़ावे, दीप राग दीपक जग जावे, यूं शिष्य कोई करणी का हीना, आप समान करे परवीना। सदगुरु जी आप अमूल्य है, अर्थात ये नैन चरित नाम सत्सबद की सता का पावर वो दूसरों को भी अमूल्य बना देते हैं। खुद के अंदर जो नैन चरित नाम था वो अनंत जीवों में जगा देते, अनंत जीवों को अमर देश का वासी करते, अमर लोक में लेकर चले जाते। जैसे दीपक राग गाने से दीपक जल जाता, ऐसे ही कोई शिष्य करणी ही न हो, कैसा भी हो, अजामेल जैसा कोई पापी भी हो, उसको भी महाराज के मैं अमर लोक लेकर चला जाता हूँ। ऐसी मेरी सता का पराक्रम है। जब मेरी सत्सबद की भक्ति करता, मेरे निज नाव को मानता, पतिव्रता धर्म से मेरी भक्ति को अपने सिर का मोड़ समझता और राम जी के नाम में भक्ति में लग जाता, तो महाराज के मैं उसे अमर देश लेकर चला जाता। ये नैन चरित नाम खुद महाराज के अंदर बोल रहा है कि ऐसी अद्भुत सता, ऐसी भारी सता, ऐसा मेरा पराक्रम है कि सदगुरु जी अपने शिष्य को अपने सम्मान बना देते, अर्थात अमर लोक लेकर चले जाते। ऐसी भारी महाराज की, इतना भारी सता का, इतना भारी महाराज की पराक्रम है उस परमात्मा राम जी महाराज की। दिन ध्यान ध्यारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई, उड़े उड़े भुजग चंदन बन जावे, यूं शिष तन की तपत बुझावे। जिन्होंने सदगुरु जी की शरण ली वे धन्य धन्य है। जो आज महाराज की शरणागत में आए, आदि सदगुरु सर्वात्माओं के, सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब के ऐसा ज्ञान में जुड़े, तो ऐसे संजन, ऐसे भाई बहन आज वो सब संसार में महाराज के धन्य धन्य है। और सर्व अपने विष ज्वाला को शांत करने के लिए उड़ उड़ कर चंदन के वन की ओर जाता है, चंदन से लिपट जाते हैं। ऐसे शिष्य सदगुरु जी की शरण लेकर अपनी जन्म मरण की ज्वाला शांत करते हैं। जब सदगुरु जी महाराज उनको नैन चरित नाम दे देते, जब भजन सिमरण करने से वो जीव उस देश में चला जाता, वो कहते ना, रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती है, पर राम राम कहने से जन्मों जन्म की भूख मिट जाती है। रोटी 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 कोई करता है, उससे कोई भूख नहीं मिटती। अगर कोई राम राम करे
और जन्मों जन्म की भूख न मिटे तो महाराज की मुझे बता। इतना भारी महाराज के सत्सबद की सता का इतना भारी पराक्रम है, इतनी भारी महाराज की सता दिव्य भव्य है। जब जीव इस सता को अंदर में प्रवेश कर बराबर प्रेम प्रीत भाव से रटता है तो महाराज की भारी कृपा होती है। महाराज किसी भी जीव के कोई भी प्रकार का कर्म नहीं देखते। तभी तो महाराज ने लिखा, यूं से कोई करणी काहीना, आप समान करे प्रवीणा। इतने भारी दयालु होते हैं, इसलिए परम दयाल लगता सब महापुरुषों के, सब संत महापुरुष जिनके अंदर ऐसी नैनचर की सदा है, जो संत महापुरुष है इतने भारी दयालु होते हैं कि उस जीव को काल के उसके अंदर ऐसी मेमोरी फिट कर देते हैं, काल उसे पकड़ ही नहीं सकता। गुरुदेव जी महाराज उसे यही कहते हैं, भजन सिमरन सत्संग सत्सबद की सदा महाराज की ऐसी भारी, राम नाम के सिवा, सत्संग के सिवा, सिमरन के सिवा सब दूसरे काल की कल्पना है। किसी की बात में आना मत। इस प्रकार महाराज ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक संतों ने, तुलसीदास जी जब महाराज के पास गए कि काल निकट आयो महाराजा, जब तो महाराज को समझे नहीं कि आन उपासना अन्य मायावी भक्तियों में बस कथा करनी कोई गलत नहीं, केवल कथा ही करनी और नाम नहीं रखना, सिमरण नहीं करना, राम सुमिरण नहीं करना वेद सहित, उससे वो जीव अमर लोक नहीं जाता। बस अन्य मायावी भक्तियों में लगे रहना, तो इससे महाराज के कोई परमात्मा नहीं मिलने वाले हैं। बस जीवन भर कथावाचक बनकर रहेंगे, कभी परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए उसकी तरफ ध्यान दिए ही नहीं। जब काल निकट आया, वो ज्योतिष शास्त्री थे, उनको सब पता चलता था और उन्होंने बताया कि आपको काल खा जाएगा, आज रात्रि को काल है, आपको खा जाएगा। कि कौन इस संसार में मुझे काल से बचा सके। जब का आपके शरीर के सगे भाई अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागत होना पड़ेगा। और जो आज वर्तमान में राम चौकी पहाड़ी पर निरंतर 18 वर्ष बैठकर राम जी के नाम में लवलीन है और खुद परमात्मा राम जी के रूप है, उनके चरणों में जाकर पढ़ना, वो तुम्हें इस काल से बचा सकते हैं। इस मर्तलोक में वो अमर देश के वासी है, जीवा तारण जाज है, उनके चरणों में आप जाकर गिरना, प्रणाम करना कि मुझे आप काल से बचा लीजिए, मेरे सभी गुनाह माफ कीजिए, ऐसी आप कृपा कीजिए। जब महाराज के पास गए और महाराज ऊपर से नीचे आ रहे थे, और इधर से तुलसा जी नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे, और महाराज ने भी कहा, अरे भाई तुलसा कैसे याद किया आज मुझे। जब महाराज भजन सिमरन करते, ध्यान समाधि के बीच में थोड़ा सा थे, जब मिले, जब महाराज ने कहा, भाई तुलसा मुझे कैसे याद किया, कि महाराज ऐसी बात हुई कि काल निकट आयो महाराजा, अब आप मुझे बचाओ। काल निकट आ गया, अब आप मुझे बचाओ। ऐसी बात महाराज ने तो कहा। महाराज को पता चल गया कि वो इन सब चीजों में काल कहीं न कहीं पकड़ लेता है महाराज। और जब काल पकड़ता है, उस जीव को गलत ही गलत नजर आता, जब उस जीव को उल्टा ही उल्टा नजर आता, और उस जीव को सुदबुद्धि काम नहीं करती, सत्मार्ग काम नहीं करता,
और जब महाराज ने ऐसी कृपा की, महाराज को मालूम पड़ गया आज इनकी रात्रि को काल है, काल इनको ले जाएगा। जब महाराज ने एक रेखा निकाल कर उसके अंदर में उनको बैठा दिया, उनके अंदर बैठा दिया और उनको कहा इस रेखा से तुम बाहर आना मत। काल किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। खूब सारे अनेक रूप बना बना के आएगा, कहेगा कि तुम अगर गांव में आए तो तुम्हें गाड़ी में पिसवा दूंगा, तुम्हें शेर चीते के आगे बांध दिया जाएगा। खुद के पूर्व के गुरु आकर उनको रोकने लगा कि भाई तुम इस बाहर आ जाओ, कि नहीं मेरे सदगुरु जी महाराज का हुक्म यही है, तुम राम नाम को मत छोड़ना। महाराज ध्यान समाधि में बैठकर उनकी उम्र बढ़ाने के लिए बैठे। जब महाराज ने काल से खूब रोला, जब महाराज ने सत्सबद के पावर से उनको उम्र बढ़ा दी, जब ध्यान साधना पूरी हुई, जब महाराज को उन्होंने बताया कि काल मुझसे आकर इस प्रकार से लड़ेगी, पर आपकी कृपा से मैंने काल को बुरी तरह मार गिराया। काल मेरी बराबरी नहीं कर पाया। अंतिम में तो ये कहा तुम इतने बड़े केवली भगवान अनंत सुख सम्राट जीवा कारण जार के शिष्य बन गए, इनकी शरणागत में आ गए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप तो अमर देश के वासी हो। इतनी सी बात कहते ही मालूम पड़ गया, खूब बेटा किया, खूब लड़ा, पर वो महाराज के शब्दों के अनुसार चले तो वो अमर देश ही गए। और महाराज ने कहा तुम्हारी उम्र बढ़ गई और अगले जन्म में पूर्व रिछोला पीली भी वहाँ पर तुम, महाराज ने पहले अगम शब्द फरमा दिए कि तुम वहाँ पर जन्म लोगे और मैं तुम्हें मेरे साथ। उन्होंने कहा महाराज को कि महाराज मैं तो अब आपके साथ ही चलूँगा, अब तो तुम्हारी उम्र का अगले जन्म में तुम्हें ढूंढ कर किसी भी प्रकार मैं तुम्हें मेरे साथ लेकर चलूँगा। पहले उन्होंने खूब महाराज से विनती की। महाराज ने कहा इस जन्म में मुझे अनंत जीवों को ताड़ना है, गुरु कार्य करना है। तो महाराज ने कहा अगले जन्म में पूर्व रिछोला पीली भीत में तुम जन्म लोगे, मैं तुम्हें मेरे साथ अमर लोक लेकर चलूंगा। ये एक सदगुरु जी महाराज की जीव पर केवल कृपा हो। इतनी भारी जब कृपा होती है, जब महाराज के उड़ उड़ भुजग चंदन बन जावे, यूं स्तन की तपत पूजा। ऐसे महाराज के जन्म मरण की ये ज्वाला, जो जन्म मरण का ये चक्र लगा, ये हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता, अर्थात बंद हो जाता। और ये निर्वे संत विराजिया रे जारो नहीं है बिना। ये निर्वे संत विराजिया रे जारो नहीं है बिना। सदालो नीरे हंसा अपना राम नारे दे से पद को बंचे सदा रे शिवसन का दिग से पद को बंचे सदा रे शिवसन का सिक से सचालो नीरे हंसा राम जनारे से अग में आवाजा के बकीरे गरज रयो बेरा। तय अग में आवाजा के बकीरे गरज रयो बेरा। तय भवन भवन में चांदनो मारो बदन करे बरला। तय भवन भवन में मारो न करे बरला।
अपना राम जना दे दे से बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों का जय बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों का जय जन सुखिया इन जीव की मारा सतगुरा जी ने ला जय जन सुखिया इन जीव की मां सतगुरा जी ने लाज चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश के बार बार नरदे नहीं रे कर लो अपनों काट जन सुखिया इन जीव की मारा सदगुरा जी ने लाज अनंत जुगा नहीं बीचड़े नित नित नवला अनंत जुगो जुगो महाराज उस जीव को नहीं छोड़ते उसको अमर देश पहुंचा कर ही उस जीव को राम राम सा करते हैं। और जब तक वो जीव अमर देश नहीं जाता जब तक महाराज के उस जीव के पीछे ऐसी परमात्मा की दिव्य सता वो लगी रहती है। जिस प्रकार किसी को अपना बदला चुकाना होता है वो कैसे भी किसी भी रूप में आकर अपना बदला पूरा कर जाता है, उसी प्रकार परमात्मा की ये दिव्य सत्ता ऐसी है उस जीव को कहीं से भी कहीं लाकर पकड़ लेता है। कहीं से भी संत समागम मिल जाता, कहीं से भी संतों का सानिध्य मिल जाता, संत मिल जाते। इतनी भारी कृपा राम जी महाराज की होती है उस जीव पर कि अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई यूं संगत सतगुरु की होई जड़ी संजीवन जीव जीवाया क्या करनी मुर्दा कर आया। शरीर में किसी तरह की ज्वाला नहीं रहती, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, और जब पूर्ण चिंता छूट जाती और केवल राम जी के नाम में रह सत्संग सिमरन में लगे रहना, तब समझ लेना महाराज की भारी आप पर दया है, भारी कृपा है, भारी आशीष कृपा है उन सदगुरुओं की कि जब कोई भी प्रकार का भय नहीं, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, ऐसी कृपा राम जी महाराज की होती है जिसकी आत्मा धन्य धन्य हो जाती और ये आत्मा अमर देश जाती। अंग ज्वाला व्यापे नहीं यू संगत सदगुरु की हुई। ऐसे सदगुरु जी की शरण है जिनकी शरणागत में जाने से किसी भी प्रकार की ज्वाला नहीं रहती, अर्थात किसी प्रकार के भ्रम मिट जाते, कर्म कट जाते और जीव आनंद पद की प्राप्ति करता, अर्थात अमर देश में जाता। और ये संजीवनी जड़ी मरे हुए को जिंदा करता और मरने वाली करनी करके आया वो नहीं देखती, वो बस उसके पराक्रम की विड़त की लाद करते हैं। कहते ना शरणागति लाद राके एड़ा मोटा मारा जा, अपनी शरणागत की लाद रखते हैं। ये पारस का जड़ी संजीवन जीव जीवाया क्या करनी मुर्दा कर आया, वो संजीवनी उसको जीवित करने में लगी रहती, कैसे भी करके उसको जीवित करना। कोई मर गया, वो मरने वाला कहाँ से आया, कौन से लोक से आया, नरकुल से आया, कैसे करनी कर्म करके आया, वो सत्सबद की सता नहीं देखती। वो बस उस जीव को कैसे अमर देश में पहुंचाना है, कैसे उसको आनंदित करना है, वो सब कुछ परमात्मा राम जी महाराज को पता है। किस प्रकार जीव के कैसे सहज में कर्म काटने, और जब सारे कर्म कर जाते हैं तो आनंद ही आनंद इस शरीर में बरसता। इतना आनंद आता है जिस आनंद की कोई था नहीं, जिसका कोई वार पार नहीं। कि अमर करे अमीर से पावे यूं सतगुरु की सता कहावे,
पारस का सुन पराक्रम भाई, लोहा पलट कंचन होई जाई। केवल पद के ज्ञान का अखंड आनंद अमर करे अमीरस पावे, यू सदगुरु की सता कहावे। अखंड आनंद आना ही महाराज के अमर करना है। अखंड रग रग रोम रोम में परमात्मा का दिव्य भव्य सता का सता समाधि लग जाती है कि बस कोट कंड सुग्राम के गढ़ चढ़िया बंद हुई। जब 10वें द्वार के परे चले जाते, जब ये अपना कंठ जो चलता है, कोट चलने, ये सब बंद हो जाते। ये सत्सबद अपना काम अपने आप करता और जीव जब सत्सबद की सता से अमर देश के 10वें द्वार के गढ़ पर चढ़ जाता है, कोई आनंद में ले हो जाता। अमर करे अमीरस पावे, यू सदगुरु की सता कहावे। पारस का सुन पराक्रम भाई, लोहा पलट कंचन हो जाए। जब पारस पत्थर का गुण है, लोहे के लगते लोहे को सोना बना देता। पारस पत्थर का गुण है, लोहे के लगते लोहे को सोना बना देता। इतनी भारी महाराज की दिव्य भव्य राम जी की सता का इतना भारी पराक्रम है, जिसका कोई वार पार नहीं है महाराज के। अमर करे अमीरस पावे, यू सदगुरु की सता कहावे। पारस का सुन पराक्रम भाई, लोहा पलट कंचन हो जाए। बोरू काटन लागे कोई, ओ पराक्रम सतगुरु में होई। कल ब्रज पूरे मन की आशा, यूं सतगुरु है सुख की रासा। बोरू काट न लागे कोई, फिर उसमें कोई जंग नहीं लगता। जिस प्रकार कोई लोहा है, जब वो सोना बन जाता, जब उसमें कोई जंग नहीं लगता। वो पराक्रम सदगुरु में, कल ब्रज पूरी मन की आशा, यू सदगुरु है सुख की रासा। कल वृक्ष के पेड़ के नीचे चले जाते, जब अपन जो इच्छा करते वो मन की आशा पूरी हो जाती है। वैसे ही सदगुरु जी महाराज को अपन जैसा प्रीत प्रेम भाव से अरदास करते हैं, वो कार्य अपना सिद्ध हो जाता। ऐसी महाराज के सदगुरु जी महाराज की सता का इतना भारी पराक्रम है, जिसका कोई पराक्रम कोई वार पार नहीं। साहिब जी महाराज ने भी अपने परवाना में लिखा ना कि भाई जी मां पत्थर समानता, सदगुरु जी महाराज माने पारस कर देना जी। हमाओ पंछी की सता गालिनी जी, जरे मां गर्भवास में सदगुरु जी महाराज राज शब्द सुनता। माणी माता महाराज की संगत करवाने जाती, जदे सदगुरु जी महाराज माता ने ज्ञान देता। जदे मां गर्भवास में सदगुरु जी महाराज राज शब्द सुनता। जिनसु माने अमर लोक रो लेनो बन गयो जी। ऐसी भारी महाराज के सदगुरु जी महाराज की सता का प्राप्त है, ऐसी वो नेचर की सता का प्राप्त। सदगुरु जी महाराज में नेचर था, कैसा महाराज की कनेक्शन होता कि मैं गर्भवास में भी था तो भी मुझे सदगुरु जी महाराज के जो शब्द वो मेरे कानों में पड़ गया, अर्थात मुझे गर्भवास में मेरा अमर लोक का लहरा बन गया। ऐसा सभी जान, ऐसी महाराज की दिव्य भव्य सदा जब काम करती है, जब महाराज के उन जीवों की बराबरी वार पार इस संसार में महाराज के नहीं पाता। ऐसी भारी राम जी महाराज की सता का इतना भारी पराक्रम है, जिसका कोई वार पार नहीं। चिंत्रावण चिंत्या फल पावे, यूं सतगुरु निज नाम बतावे।
जूरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शीस में जागे। चिंत्रावण चिंत्या फल पावे, यूं सदगुरु निज नाम बतावे। जब सदगुरु जी महाराज उस जीव को निज नाम देते, जब नैन चरित नाम प्रकट होता, सदगुरु निज नाम बतावे अर्थात नैन चरित नाम की कण बतावे। आते और जाते सांसों में सूरत शब्द का मेल करते हुए, शब्द आ रहा है, शब्द बराबर नाभि तक शब्द टकराता, इतनी बराबर आते और जाते सांसों में जब सुमिरन करते हैं, सुरता उस पर रखते हुए जब वो सत्शब्द की जब कण बताते हैं, निज नाम जूरा काल जमको डर भागे, जे निज नाम शीश में जागे। पहले तो निज नाम बता दिया कि आपको इस प्रकार सुमिरन करना है, जब प्रेम से, प्रीत से, भाव से महाराज को अरदास करते हुए जब व्यक्ति सुमिरन करता है, जब महाराज ने कहा के सुख राम मेरे सतगुरा की, प्रेम उमंग घट आवे, इन विद नाव नैनचर जागे, आदे उलट घर जावे रे। के सुख राम मेरे सदगुरारी, प्रेम उमंग घटावे। जब भक्ति में प्रेम आना शुरू हो जाता, आंखें भीगने लग जाती, परमात्मा के भक्ति की व्याकुलता वीरे व्याकुल होने लग जाता। जब महाराज के सिमरन करते करते ये महाराज के नैन चरित नाम प्रकट होने की बात, प्रेम प्रकट हो गया, ऐसी भारी कृपा हुई। तब वो निज नाम प्रकट होते ही उस जीवात्मा को पता चल जाता, मैं कभी अब लक 84 में जाने वाला नहीं। काल आता, काल कहां पर? आज जैसे कोरोना काल आए तो कहते भाई सीधा गले में, सीधा कंठ वो दबाता काल आता। उसी प्रकार सत्सबद की सदा भी कंठ कवल पर प्रकट होती है। ब्रह्म बैराट से सदगुरु जी महाराज के देश, ब्रह्म बैराट से आकर प्रकट होती, या तो काल का महारोग लग जाएगा, लगाए वो जब सत्सबद की सदा प्रकट होने पर उसका स्थान वहां से हट जाता, वो हमेशा का खात्मा खत्म हो जाती। लक 84 का योनियों में आना जाना जो वो पूरा रोग मिट जाता। जुरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शीश में जागे। जब वो निज नाम अर्थात नैन चरित नाम वो परमात्मा में राम जी महाराज का जो तत् नाम वो आकर जब प्रकट होता, उसको काल का डर भाग जाता। उस जीवात्मा को पता चल जाती है अपन कभी भी जाएंगे तो अमर देश ही जाएंगे, कि जागियो नाव तंतर हरियो जद तद केवल पासी, लाकई खून गुना पड़ जासी तो मिनका दे आसी। वहां पर इसलिए महाराज ने लिखा, चिंत्रावण चिंत्या फल पावे, यूं सतगुरु निज नाम बतावे, जूरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शीस में जागे। जब निज नाम जग जाता तो महाराज के हमेशा का ये जो महारोग लगा वो मिट जाता। ऐसी भारी कृपा राम जी महाराज की होती। जब सत्सबद की सता प्रकट होने के बाद, सतगुरु सता कहीं नहीं जावे, नग पंखी हीरा निप जावे, ओ इचरज मानो मत कोई, कीत पलट भवरा की मैं होई। सदगुरु सता कहने में नहीं आती, ऐसी अवर्णनीय है महाराज की। नग पक्षी से हीरा पैदा होता, उससे कोई आज से मत मानो कीड़ा पलट कर भवरा कैसे होता। कैसी सदगुरु जी महाराज की ऐसी भव्य दिव्य सताए जिसका कोई वार पार नहीं है महाराज की। अमर विमान शीस चल आवे, पांचों ज्ञान गे बसु पावे, यूं सता सतगुरु की भाई,
जागे सबद शीस के माई, के अमर विमान शीश चलावे, पांचों ज्ञान गेब सुपावे, यू सता सदगुरु की भाई, जागे सबद शीश के माई। अमर विमान यानी सत्सव जब शिष्य में प्रकट होता और ये पांचवा ज्ञान जब सदगुरु की सता, इस सता से शिष्य के तन में सत्सव की जागृति। छाये हुमाये हुए रंग राजा, फिरे दुआही कहे महाराजा, सतगुरु सतासी से यूं लेवे, साध साध करे सब जग सेवे। हुमाऊं पंछी की छाया में रंग भी आ जाता तो शरीर से राजा बन जाता, उसकी दुआई फिरने लग जाती, उससे जब महाराज कहने लग जाते। इसी तरह जब सदगुरु जी महाराज की शरणागत में जब कोई शिष्य आता, सदगुरु जी महाराज के ज्ञान को धारण करता, ऐसा भक्ति में रचमच हो जाता, सब जगत में उसे संत पदवी लग जाती, अमर देश में जाता, उसके अंदर नैनचर प्रकट हो जाता, वो अमर देश का वासी बन जाता। कब? जिस प्रकार हुमाऊं पंछी की छाया में रंग आने से राजा बन जाता, उसी प्रकार सदगुरु जी महाराज की शरणागत में आने से जीव अमर देश का वासी बन जाता, संत बन जाता। इतनी भारी महाराज की मेरी सता का पराक्रम है कि छाये हुए रंग राजा, फिरे दुहाई कहे महाराजा, सदगुरु सता शीश यूं लेवे, साथ साथ कर सब जग सेवे। सतगुरु सता जीव यूं जागे, चमक पतर लोहा उड़ लागे, आसुण सता गुरा के माही, जड़ बसवा चेतन होई जाई। चमक पत्थर के लोहा रगड़ने से आग प्रकट हो, ऐसे सदगुरु जी महाराज की सता से जीव जागते। ऐसी सता सदगुरु जी में है, पशु की तरह कोई मूर्ख जीव को भी केवल पद की आनंद पद की प्राप्ति कराता, तो वो बुद्धिमान वो चेतन हो जाता कि सदगुरु सता जीव जागे, चमक पत्थर लोहा उड़ लागे, आसुन सता गुरा के माई, जड़ पशुआ चेतन हो जाए। कैसा भी जीव होता महाराज के अगर वो मेरी, कैसा भी जीव कर्महीन हो, कहीं का भी हो, जिस दिन से मेरे पास आया उस दिन से सब चीज बंद करके राम जी के नाम में ऐसा रचमच लग गया, तो महाराज के मैं उस जीव को एक दिन ऐसा विचार कर ले कि कोई जीव कर्महीन होता, खूब आज संसार में कितने सारे पाप दिनों दिन बढ़ते हैं, कितने लोगों जीवों की हत्या होती है, कितने लोग जीवों को मार कर खाते हैं। अगर ऐसा भी कोई जीव उनमें से उड़ के आ जाए कि आज के बाद मैं किसी जीव के हत्या कोई भी प्रकार का ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करूंगा और महाराज मैं आपकी भक्ति करूंगा, और जितने पीछे कर्म हुए वो सब कर्मों का खात्मा हो जाता। कैसे होता? वो सत्सबद की सता से होता कि भजन करिया सु कर्म कटेला कटे पलक के। उस दिन के बाद वो वापिस नहीं होता, उस दिन से वापिस होता तो वो जितने पीछे हुए वो डबल हो जाते, वो डबल उसकी गिनती में जितने पीछे हुए, और जब निश्चय कर लेता उससे बाद भी होते, फिर महाराज की गोता बहुत लंबा पड़ता। भक्ति तो पावर तो है ही है, कर्म धर्म नहीं मानू, अंग लच कछु नहीं देखूं, ध्यान अगम दिश भेजूं। पावर तो है महाराज की सता का, पर महाराज के समय लग जाता, इसलिए महाराज फिर वो इतनी गेबो कृपा जो होनी होती उसमें समय लग जाता, फिर महाराज के उस कर्म बंधन में वो जीव लगा रहता। इसलिए महाराज की ऐसी भारी कृपा मेरी है महाराज की, अगर कोई जीव मान ले और मेरी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को मान ले, और ऐसे सस्वरूपी संतों के मुखारबंद से ऐसी ये गुरु वाणी को सुनते हुए बराबर आते और जाते श्वासों में सुमिरन करे, तो महाराज की मेरी कृपा उस जीव पर होगी होगी। उन जीवों को मैं अमर लोक लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा महाराज।
सतगुरु सता सेज शिष जेले, अड़द उड़द बिच रामत खेले, सांसों श्वास रटे नित साई, निर्मल नैन कुले गट माई। सदगुरु जी महाराज की सता सेज में धारण कर लेता। जिस प्रकार महाराज ने सदगुरु मेहर के अंग में बताया, कोई भोला जीव आता तो सेज में मुझे मान लेता, कोई ज्ञानी आता तो अपने ज्ञान को आगे धरता कि मैं ऐसा ज्ञान वैसा। सदगुरु सता सेज शिष जेले, अर्थात साधारण आराम से भोलेपन में महाराज का ज्ञान अंदर विचार कर लेता है, पकड़ लेता है, धारण कर लेता है, शरणागत हो जाता। अड़द उड़द बिच रामत खेले, अर्थात आते जाते, अड़द आते जाते श्वास आ रही है और जा रही है। अड़द उड़द बिच रामत खेले, अर्थात आते जाते श्वासों में सुमरण कर रहा है। सांसों श्वास रटे नित साई, नियमित रूप से जितना भी समय मिल रहा है महाराज की जब सिमरन करो, जब तो करना ही है। दरियावती महाराज ने कहा ना, हाथ काम मुकराम हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रही संत की आई उत्तम रीत। हाथ से काम भी करते जाओ और मुख से महाराज के सुमरन करते जाओ। वो कहता ना, राम जी रो नाम लियोड़ो कदी अड़ो नहीं जावे महाराज के, वो कदी खाली नहीं जाता। जिस प्रकार कहते ना कि तुम्हारे एक एक कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा, तो आपका एक एक राम जी के नाम का भी हिसाब होगा। उसी प्रकार महाराज के सदगुरु सता सेज शिष जेले, अड़द उड़द बिच रामत खेले, सांसों श्वास रटे नित साई, निर्मल नैन खुले गटमाई। अंदर में दिव्य रूप नजर आने लग जाता, दिव्य अनुभव आने लग जाते। अलग कंठ कमल के अलग, नाभि के अलग, हृदय कमल में अलग अनुभव। त्रिगुटी के 3 ब्रह्म के जो 13 लोक है, उनमें अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुभव आने लग जाता है। जैसे ज्योति लोक में मुझे ज्योति नजर आती, अलग अलग चिंतानंद ब्रह्म में शिला का अनुभव आने लग जाता, आगे 10वें द्वार का अनुभव आने लग जाता। वो केवल और केवल सत्सबद की सदा प्रगट होने के प्राण, वो सत्सबद सदा प्रगट होती जब ही ऐसी दिव्य भव्य राम जी की सता का इतना भारी पराक्रम है जो हृदय में समाता नहीं महाराज के। उगा सूर्य भया उजियाला, भरम करम में क्या अंधियारा, बोरति मरण व्यापे कोई, जिग मिग जोत उदे गटे होई। उगा सूर भया उजियाला। जब महाराज का ज्ञान सुनते हैं, जब सारी चीज समझ आ जाती है, उस जीव को सब नजर आने लग जाता है। मुझे क्या करना चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना में मुझे नहीं लगना। इतने बड़े राजा स्वरूप राम जी, अर्थात अमर देश के वासी राम जी महाराज की भक्ति करते हुए हम कहाँ लग रहे हैं, हम कहाँ टूल डगरों में नाच रहे हैं, हमें कहीं अन्य चीज़ों में नहीं लगना। पतिव्रता धर्म से ससुर राम जी के उन राम जी प्यारो गुण है महाराज के संसार में, अर्थात वो परमात्मा से प्यारे, वो निराकार निराधार जो ससुर राम जी की जो अद्भुत सत्ता है, जिसका वार पार इस संसार में महाराज के कोई नहीं पा सकता। इतनी मतलब कहने में नहीं आती, लिखने में कि उगा सूर भया उजियारा, भरम करम मेटिया अंधियारा, बोरति मरण व्यापे कोई, झिगमिग ज्योत उदय गटो। सब भरम रूपी अंधेरा बन जाता। जितने ही भरम होते, कोई जीव आया कहता मैं ये भी भक्ति करता हूँ, मैं वो भी भक्ति करना चाहता हूँ, कर, पर उसे वो भक्ति ये मार्गदर्शन करेगी। ऐसे ऐसे लोग भी कितना हेल बेल में ये भी भक्ति करते, माया भी भक्ति भी करते सब, तो उसका क्या पराक्रम होगा। ऐसा समय आएगा, कम से कम वो राम जी को जाना तो सही,
वो धीरे 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 ऐसी राम जी की सत्ता, ऐसी वो दिव्य भव्य महाराज की सत्ता काम करेगी, उससे धीरे धीरे वो अन्य जो मायावी भक्ति है वो किनारे होगी। उसे कैसे समझ आएगा? जैसे साहिब जी महाराज परवाना में सुनाते हैं कि ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि इंद्र भगवान सामा आवे 33 करोड़ देवी देवता को राजा इंद्र सामी आवे छे, संताने बजावे छे, संताने कहे कि आप मां को सिंहासन पर बैठो, आप मां को सिंहासन संभालो, सेल सुबह करो जी, पर संत विनो सिंहासन नहीं संभाले। संत कहे के भाई जी माने तो चौथा लोग जानो जी, मानी तो बाट राम जी महाराज आगे जो समृद्धनी छे बेजोवे जी, माता के मायावी लोक में नहीं जावा जी, मां तो अमर लोक में चाला जी। देव सभी उलझा, देवता सभी उलझा, पर संत वाणी बात नहीं माने। जदे अड़ा वचन महाराज का सुने, जने ने जो भरम होवे वे सगड़ा भरम कट जावे। ऐसी महाराज की दिव्य भव्य जब सदा राम जी काम करती है, वो माया में लगता हुआ भी वो माया उसके किनारा कर जाती और उसके केवल और केवल परमात्मा का ज्ञान ही उसको समझ आता, उसको ये सब हल्के नजर आने लग जाते। जब इतना बड़ा आदमी मिल जाता तो छोटे मोटे सरपंचों से क्या मतलब? जब प्रधानमंत्री से हाथ मिला लेता तब छोटे मोटे सरपंचों से क्या मतलब? वार्ड पंच सरपंच पंच उससे क्या लेना? इतना बड़ा आदमी जब साथ है तो उसको भी उनसे दोस्ती इतनी नहीं रहती। बड़ा आदमी मिल गया तो फिर क्या लेना? इसी प्रकार महाराज के जब नया जीव आता, दोनों साथ में भक्तियां होती तो धीरे धीरे इस प्रकार महाराज के वो अलग हो जाते, सारा भ्रम मिट जाता, कर्म कट जाते कि भ्रम कर्म मेटिया अंधिया, सारे अंधकार मिट जाता, सिर्फ उसे अंधकार पूरा मिट जाता, सिर्फ प्रकाश नजर आता। ऐसी अद्भुत राम जी की दिव्य भव्य सत्ता। बोरति मरण व्यापे कोई, जिग मिग जोत उदे घटे होई। सत्सबद की जब ज्ञान रूपी ज्योति में घट में प्रकाश होने लगता तो हृदय जगमगाने लगता, अंदर में समझ आ जाती, ऐसा सत्सबद प्रकट हो जाता, ऐसा अनुभव आने लग जाते। ऐसी सत्सबद की सत्ता का इतना भारी पराक्रम है महाराज के। जीव मुख दिसे दर्पण साई, अरस परस सेवग हर साई। दिल ही में सायब दीदारा, कोटक बाण उपा उजियाला। जीव मुख दिसे दर्पण माई, जिस प्रकार चेहरा कांच में दिखता है उसी प्रकार अरस परस सेवक अरसाई के स्वामी सेवक एक हुआ। नीर सीर मिलमाई, अब सुखिया नहीं बिछड़े उथल पुथल हो जाए। सेवक कब तक रहता? जब तक वो 10वें द्वार से परे नहीं जाता। जब 10वें द्वार से परे परमात्मा राम जी महाराज के देश में चला जाता तो सेवक और स्वामी एक हो जाते। वो भी गुरु के सम्मान अर्थात बहुत ऊंची पदवी लग जाती है राम जी के देश में। उसकी भी अपने अंदर में अनुभव जब करता कि सेवक स्वामी एक हुआ, नीर सिर मिलमाए, जिस दूध और पानी मिलकर एक हो जाते, अब सुखिया नहीं बिछड़े उथल पुथल हो जाए। अब बलि पूरा संसार भी जब एक बार अगर उस देश में चला गया फिर तो महाराज के वो वापिस अलग नहीं हो सकता। राम जी से इस प्रकार वो हाथ मिला लेता, इस प्रकार मिल जाता, एक में एक हो जाता। वो और परमात्मा के अरस परस सेवक अरसाई एक में एक हो जाते, साक्षात्कार हो जाता राम जी और उस सेवक में कि हम सब एक ही है। परमात्मा वो खुद स्वयं एक राम जी का रूप बन जाता। ऐसी भारी महाराज की ऐसी कृपा होती है, दिल में ही परमात्मा दर्शन देने लग जाते और महाराज के ये सत्सबद रग रग रोम रोम में खंड पिंड ब्रह्मांड में 100 करोड़ सूर्यों जितना प्रकाश, महाराज के शरीर में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होने लग जाता। कोटक बहन हुआ हो गया।
ऐसी भारी महाराज के दिव्य राम जी की सता का इतना भारी दीदार होता। कोटक बाण हुआ उजियारा, दिलही में सायब दीदारा, अमरत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान दिगा मिग ज्योति। करोड़ों सूर्यों का जैसा प्रकाश इस शरीर में होता है, ऐसा अनुभव होने लगता है। दिल में ही परमेश्वर अर्थात राम जी घट में ही बैठे हैं और सदगुरु विधि से बराबर भजन सिमरन होने लगता। कंठ कौल पर अमृत झड़ने लग जाता, अमृत का पान होने लग जाता। अमृत बूंदे और मोती कण झड़ना, हीरे बरसने लग जाते कि अमृत बूंद जड़े कण मोती, हीरे की बारिश होने लग जाती। सत्संग का अनुभव होना ही ज्ञान का दीपक वो जिला मिल ज्योति। मन वो चंवर करे मन माही, जा देखूं जा सतगुरु साई, सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो बेवदियो मुझे आई। घट में सत्संग रूपी परमात्मा की जब जागृति हो जाती, निज मन को अपार खुशी हो। यही मन का मन में चवर करना और घट में सर्वत्र राम जी के दर्शन करना। मैं सदगुरु जी की बलिहारी जाता हूँ, उन्होंने ऐसा भेद बताया कि आपने मेरे घट में राम जी के दर्शन करा दिए कि भूला नर बहुता फिरे, हर ढूंढन को जाए, साहिब तो सुखराम के है नेड़ा घटमाए। पूरी दुनिया बाहर परमात्मा को ढूंढ रही है, मुझे कहीं परमात्मा बाहर मिल जाएंगे। उन देवता को भी पता है ये सब संसार के काम के लिए मेरे पास आते हैं और मैं इतना ही काम कर पाता हूँ, यही मेरी इतनी सामर्थ्य है। और जब अमर देश का काम संतों के पास ऐसी गुरुवाणी को सुनने से, ऐसे संत सदगुरुओं के पास जाने से ही अपन को ऐसा भेद मिलता। और जो भेद मिल जाता, मालूम पड़ गया हमें अमर देश जाना है, बस महाराज के अब तो कोई कमी रखो ही मत, केवल और केवल राम जी का नाम अड़द उड़द बीच रामत खेलो, अर्थात आते और जाते श्वासों में भरपूर भजन करो महाराज के। इसलिए महाराज ने कहा कि मैं वो पारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मौके को तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मत कोई, जो चाहो सो ज्ञान आने बूझो मुझे भाई, सुख राम दे वाल है, अरे हे कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाव सो जामे पेरन सा। कि मैं वो पारी ज्ञान का और विनत नहीं कोई, जो तुम चाहो मोको ज्ञान बिन लो जोई, ज्ञान बिन लो जोई, कसर राखो मत, किसी प्रकार की कमी मत रखना। और महाराज ने कहा अड़द उड़द बीच रामत, यही महाराज के किसी प्रकार की कसर नहीं रखना। जब व्यक्ति जीवन भर भजन नहीं करता तो खुद स्वयं राम जी का रूप बन जाता है, ऐसा उसे अनुभव होता है। ऐसी भारी कृपा हो जाती महाराज के ऊपर। तन देवल बिचरा, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भगति भजन ये बेवा, प्रेम फूल मन भोले आवे, चित का चंदन ले चर जावे। इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी देवता विराजमान, इसी आत्मा में परमात्मा बैठा है। कितना साहिब तेरे अंदर ही बैठे, परमात्मा राम जी तेरे अंदर ही बैठे। ये निर्गुण निराकार की भक्ति है, इसमें किसी प्रकार की मूर्त नहीं होती, कोई किसी प्रकार का कोई रूप नहीं होता। ये निराकार निराधार सदगुरु साहिब राम जी की ऐसी भक्ति और अनुभव के द्वारा परमात्मा की सत्ता का मालूम पड़ता। इसमें भजन का भेद अर्थात परमात्मा का भेद है। सत्संग रूपी प्रेम से भजन करना, यही पुष्प चढ़ाना है, ये चीज से चंदन करना ही चंदन चढ़ाना है। कहते ना वो तिलक किस काम का धोया उतर जाएगा, बाहर की तिलक लगाने 2 मिनट में धोकर उतर जाएगा। पर महाराज के जिस प्रकार महाराज को राजा चंदूलाल मिले तो महाराज ने कहा मैं त्रिमूर्ति में अनुभव करता, 3 त्रिवेणी के संगम होता, वहां मेरा कुदरती तिलक हो रहा है भाई।
सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वारे अमीरस पीजे, स्तुरति सेवक निज मन माला, भाव का भोजन सरबर साला। तन मन से भक्ति करना ही, सेवा वंदन आरती करना, भजन का आनंद आना ही, अमृत पीना, सूरत यानी आत्म चेतक सेवक भाव से भजन करना ही सब प्रकार के महाराज के भोजन। धूप ज्ञान लागो दिन राति, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती, सुख मन कल से अमी बरलाई, जिगमिग मंदिर माई। सत्सबद का रात दिन ध्यान रहना ही, घट में ज्ञान में सबका अनुभव होना ही दीपक जलाना है, प्रेम से भजन करना ही प्रीत की बात है। सुषमणा में भजन होने से अमृत झरता है, यही कलश बनना, इसी शरीर रूपी देवल में सत्सबद की जगमगाट लगने शुरू हो जाती है, ऐसी भारी आनंद आता है महाराज के। मुरली बीन बजे सुर नाई, शंकरी गोर गिगन गर चाई, अनहद जालर का जणकारा, रोम रोम बोले रंकारा। जैसे मुरली वीणा सेनाई बाजे बजाते हैं लोग, गिगन में यानी ब्रह्मण के ऊपर सत्सबद का अदर अनुभव होता है, यही शंख की गोर गिगन गर छाता है। अनहद यानी बिना बजाने से ही झालर की झनकार होती है। संसार में आज बाजे बजाते, ढोलक बजाते, सब अपने अपनी क्रियाएं, पर महाराज की मेरे अंदर में ढोलक, अंदर में बाजे बजते, अंदर में ऐसा अनुभव आता जिसका कोई वार पार नहीं है महाराज की। और अनहद यानी बिना बजाए शरीर में रग रग रोम रोम में 3.5 करोड़ रुमावली में राम जी की सता महाराज के दर्शन देती है। जन सुख राम सता जागी, ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लागी, 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतों का मेला। और महाराज परमात्मा की अद्भुत राम जी की सता जागृत हो जाए, जन सुख राम सता आ जाए, ब्रह्म समाज ब्रह्मांड में लाए। ऐसी जब ससरूप साहिब की जब सता समाधि लगती 10वें द्वार के परे, जब ऐसा भारी आनंद आता, 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतों का मेला। 10वें द्वार पर अनंत संजन महाराज के वहां बैठे, ऐसा महाराज के अनुभव आने लग जाता। ऐसो समयो सदा ही हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे, जन सुख राम अमर घर पाया, जामन मरण मोह नहीं माया। ऐसो समय सदैव, जब ऐसी परमात्मा राम जी महाराज की ऐसी भारी कृपा होती, तो 10वें द्वार के परे महाराज की ऐसी सता समाधि लगती, 8 पोर 64 घड़ी ऐसी वो सत्सबद की सता में वो संजन गर्क हो जाते, आनंद में लीन हो जाते। और महाराज के जब तक ऐसी स्थिति ना बने, जब 10वें द्वार के परे वाली जब सता समाधि न लगे, जब तक महाराज के अड़द उड़द विचर रामत के लोग, अर्थात आते जाते श्वासों में राम जी के नाम की ऐसी सत्सबद की सता, ऐसी समाधि महाराज के लग जाती है। जन सुख राम अमर घर पाया, जामण मरण मोह नहीं माया। ऐसा अमर घर मिल जाता, ऐसा अमर देश मिल जाता, वहां पर किसी का आवागमन का रोग मिल जाता, ऐसा महाराज के अमर लोक का स्थान मिल जाता। जन सुखिया सत गरु सता, मोह पे कही न जाय, जो मुझे बरती आय के, सो विदे कही है सुनाई।
महाराज के परमात्मा की, राम जी की ऐसी दिव्य सत्ता है जो जितना महाराज के वैसा जितना परमात्मा का हुक्म हुआ उतनी मेरे मुखारबंद से राम जी की इतनी भारी महिमा का वर्णन हुआ। ऐसी अद्भुत राम जी की सत्ता का जो मुझे बढ़ती आय के 100 विध कई सुनाए। जिस प्रकार महाराज के मुझे अनुभव हुआ वो सारी चीजें मेरे आप सभी जीवों को, सभी को महाराज के मैंने सुना दी कि राम जी की सदा अद्भुत है। वो जीवात्मा ही जानती है। उस जीवात्मा को अमरलोक मिलता, परम आनंद मिल जाता कि मुझे राम जी मिल जाएंगे, मुझे अमर देश मिल जाएंगे, वो परमात्मा मिल जाएंगे। ऐसी सदा जब प्रकट होती उसे वो संतोष हो जाता कि मुझे अमर देश मिलेगा। तो आदि सदगुरु जी महाराज ने सदगुरु सत्ता के अंग में एक एक साथ में महाराज ने अपनी सत्ता का भारी पराक्रम बताया। कैसा भी जीव हो महाराज के, मैं उसे अमर देश का वासी कर दूं। जो वो मेरी बात माने, अर्थात मैं बताए गए मार्ग पर चले, भजन सुमिरन करे, तो महाराज के मैं उसे अमर देश का अधिकारी कर दूं। ऐसी बारी महाराज के मेरी सत्ता का इतना भारी पराक्रम है जो महाराज ने सदगुरु सत्ता के अंग में फरमाया। अगर कहने में त्रुटि रहे तो मुझे माफ करना। महाराज का ज्ञान है अथाह अथंग अपार है, गुरु दरियाव समान, जिसका कोई वार पानी। समुद्र में इतना पानी है जो अपन पता नहीं कर सकते कितना पानी, उससे भी अनंत गुना राम जी की सत्ता का इतना भारी पराक्रम है जो आदि सदगुरु जी महाराज ने फरमाया। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। टालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। समस्त सभी राम सभी भाई बहनों को राम राम साहब प्रणाम। अब मैं हमारे परम आदरणीय समझा